हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। तो अब देखें यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, dy/dx ऑफ uv इज इक्वल टू u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखें यहाँ पे जो है इस u की जगह पे क्या है, x है, और v की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। तो देखें जब हम प्रोडक्ट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो u आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। फिर क्या है dv/dx यानी कि v का डेरिवेटिव, तो v हमारे पास ये है, तो हम लिख लेंगे d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। इसके बाद प्लस, और फिर v की जगह पे दोबारा से हम ये लिख लेंगे 1 + 3x, और फिर d/dx ऑफ u। तो u की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जब हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो देखें जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ x है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 3x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये x लिख लिया। अब जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, और स्क्वायर रूट के अंदर अब x नहीं आएगा बल्कि 1 + 3x आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1 + 3x। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ x होता तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देते, लेकिन अगर x नहीं है, उसके अलावा अगर कोई और फैक्टर है, तो हमें क्या करना होता है कि फार्मूला ये अप्लाई करने के बाद हमें जो रूट के अंदर हमारे पास फैक्टर मौजूद है उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 + 3x के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये प्लस आएगा, और इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x, और फिर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या होगा, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x/2, और स्क्वायर रूट है 1 + 3x, और अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 × 1 = 3, तो +3 हो जाएगा ये। और ये अंडर रूट 1 + 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 1 + 3x ही आ जाएगा। कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो 0 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 3, और 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। तो अब क्या होगा, अब हम इस फ्रैक्शन को इसमें ऐड करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो है, और नीचे डिनोमिनेटर में यही आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। तो अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3x + 2, और ब्रैकेट में बचेगा 1 + 3x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। और फिर क्या होगा, ये 3x प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2 × 1 = 2, और 2 × 3 = 6, तो जगह 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। और अब हम इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 6x, ये 9x हो जाएगा, 9x + 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3x। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।